कल हमने जो पढ़ा था लेसन वो क्या था? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल ऑन द बेसिस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। वेदर ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वेदर ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन एब्सेंट है, वेदर ऑर्गेनेल्स में सिंगल मेम्ब्रेन है, वेदर ऑर्गेनेल्स में डबल मेम्ब्रेन है। ये तो हमने कल पढ़ा था ना। आज जो पढ़ेंगे ना, कल मैंने बोला आपको कि आज जो पढ़ना है इट इज अबाउट सेल शेप एंड साइज। सेल शेप एंड, सुनो मेरी बात, साइज एंड शेप ऑफ cells. लेकिन before going through this very topic, we need to understand some basic units. जैसे आपको मैं समझाऊंगा कि मिलीमीटर किसके बराबर होता है, फिजिक्स में आता है सारा, ठीक है। माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है और नैनोमीटर किसके बराबर होता है जी, ठीक है। तो मिलीमीटर कितना होता है जरा मुझे बोलो। मिलीमीटर होता है 10 to the power of 3 mm, 10 to the power of 3 meters। इतना ही होता है कि नहीं होता है, जरा मुझे बोलो। मीटर होता है कि एम होता है, बोलो। एनसीईआरटी में क्या ढूंढोगी, उसमें तो नहीं है। 10 to the power of 3 मीटर, एम छोड़ो, मीटर। तो यहां पे ये क्या होता है 10 to the power of 6 मीटर और ये होता है 10 to the power of 9 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, मैं आपको बोलूंगा इसमें जो ये वाला यूनिट है ना 10 to the power of -9, 10 to the power of माइनस, ये जो है ये बहुत ही फाइनेस्ट होता है। इसको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसको हम अगर देख सकते हैं तो दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होती है बाबा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और बाकी जो है लाइक दिस एंड दिस, इन जैसे साइज वाले ऑर्गेनिजम्स को या सेल्स को हम ऑर्डिनरी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी, ऑर्डिनरी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। ऑर्डिनरी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि मैं साइज की बात करूंगा, पहले साइज की बात करूंगा। अगर आपने एनसीईआरटी पे देखा होगा पेज नंबर 80, कितना, पेज नंबर 88, ओवरव्यू ऑफ सेल 8.3, उसमें जो पैरा है तकरीबन 5th वाला पैरा है और उसकी पहली वाली लाइन पे अगर आप देखोगे 5th पैरा ओवरव्यू ऑफ सेल में पहला पैरा, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, जो लास्ट वाली 2-3 लाइन्स है उस पे आप देख सकते हो पहली लाइन बोलती है कि साइज एंड शेप आर हाईली वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल टू सेल कैसे साइज या शेप वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो न्यूरॉन है ये डिफरेंट होगा मेरे आई के सेल से, मेरे रॉड्स एंड कोन्स के सेल से। अगर मेरी मस्कुलर सेल को देखा जाएगा इट इज डिफरेंट अगर हम इसको कंपेयर करेंगे टेस्टिकुलर सेल से। मेरी टेस्टिकुलर सेल जो होगी दैट विल बी टोटली डिफरेंट अगर मैं उसको कंपेयर करूंगा किडनी के सेल से। तो देयर इज अ वेरिएशन, अ हाई वेरिएशन इज फाउंड, ठीक है। तो यहां पर भी साइज में वेरिएशन है। अब साइज में वेरिएशन क्या होता है, देखो यार हमें 2 चीजें लेनी है। एक चीज हमें लेने हैं प्रोकैरियोट्स, एक चीज हमें लेने, जरा मैं पहले प्रोकैरियोट्स को ले लूं, इन प्रोकैरियोट्स अगर हम बोलेंगे साइज इन प्रोकैरियोट्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स इज ए ग्रुप। यहां पे अगर आप बैक्टीरिया देखोगे ना तो बैक्टीरिया इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सो दे ऑल आर कमिंग अंडर द हेडिंग दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोकैरियोट। तो यहां पे मैं अगर बोलूं प्रोकैरियोट्स में अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी डायमेंशंस दी है। जरा मुझे बोलो डायमेंशंस आपकी एनसीईआरटी में जो गिवन है, बोलो यार, बोलो। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करेंगे, सपोज अगर वो बनते हैं बैक्टीरियल सेल या सिंपली वन होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, वही तो क्या स्टोज एनसीईआरटी में, बोलो जिगर।
प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया की बात हम करेंगे 2 to 3 माइक्रोमीटर्स। तो किसमें आ जाएगा बाबा? इस वाले में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 10 to the power of 6। तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में इन्हीं बैक्टीरिया की एक और टाइप है, इन्हीं बैक्टीरिया की एक और टाइप है, दैट इज नोन एज व्हाट? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें सेल वॉल नहीं होते। बाकी सारे ऑलमोस्ट सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइकोप्लाज्मा आपकी एनसीईआरटी लिख रही है, इट इज अबाउट व्हाट? 0.3 म्यू माइक्रॉन्स। 0.3 म्यू माइक्रॉन्स, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, घर पे चेक करना। अच्छा, एक और ले लो यार, इसी माइकोप्लाज्मा का एक टाइप है, इसी माइकोप्लाज्मा का एक और टाइप है, दैट इज नोन एज व्हाट? PPLO। गिवन है भाई, इस पे गिवन है, इस पे अगर आप 8.3 फिगर नहीं, गिवन है इस पे PPLO। PPLO का फुल मीनिंग है प्लीरो निमोनिया लाइक, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनकी अगर आप साइज देखेंगे तो ये इससे भी यार, इसके 10 गुना कम है, इससे 10 गुना कम है, ठीक है। तो कितना है? 0.1 म्यू माइक्रॉन्स। भैया समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अगर हम एक और चीज देखो, ये तो एनसीईआरटी में है, अगर हम यूकेरियोट्स के बारे में देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, यूकेरियोटिक सेल्स, जरा मुझे बोलो, यहां से जो जनरली जो यूकेरियोटिक सेल होती है वो 10 से 20 म्यू माइक्रॉन तक होती है, ठीक है, 10 से 20 म्यू माइक्रॉन तक होती है। अब यहां पे देखो, अभी तो यहां ये नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा, ये आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, लेकिन यहां पे जो जनरली सेल्स दी गई है, इसमें से जो सेल दी गई है, व्हाट इज दैट सेल? बोलो मुझे, बोलो जिगर, कौन कौन सी सेल है यूकेरियोट्स में? बोलो। आपकी एनसीईआर वर्ड में यहाँ पे आप इसमें देखो, और आप सेल में देखो, यहाँ पर आप देख सकते, ठीक है, यहाँ पर आप देखो सारा, यहाँ एनसीईआरटी के पेज नंबर 88 और 89 पर देखो यूकेरियोट्स में क्या क्या होता है, जरा मुझे बोलो। अगर तो ना जो नेक्स्ट पेज, फिर से नेक्स्ट पेज, उसमें आपको यूकेरियोटिक की सेल मिलेगी, जो पहले वाली फिगर है उधर 8.2। 2 सेल्स यहां पर दी है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूंगा, 2 सेल्स यहां पर दी है। यूकेरियोटिक जो है, अगर हम जनरल सेल को देखेंगे, यूकेरियोट्स में जो जनरल सेल है उसका साइज जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 to 20 म्यू माइक्रॉन्स। ये दिया है एनसीईआरटी, और भी कुछ दिया है, अभी देखो इधर दो, और एक सेल दी है जिसके डायमेंशंस भी दिए और जिसकी शेप भी दी है। एक और सेल दिया, स्पेशल सेल व्हिच इज देयर इन द एनसीईआरटी व्हिच हैज बोथ शेप एज वेल एज, और इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। अब देखो यार, एक और सेल है जिसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो आप और मुझ में सब में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस आरबीसी के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक इसकी शेप पे भी क्वेश्चन आता है, और इसकी डायमेंशंस में भी क्वेश्चन। मैं यहां पे लिखूं, इसकी शेप जो होती है दैट इज बाइकनकेव शेप, बाइकनकेव या डम्बल शेप। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे, तो डायमेंशन में कितना है? एनसीईआरटी में लिखा है कि 7 म्यू माइक्रॉन्स। कितना? 7 म्यू माइक्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही बात? अच्छा, ये तो एनसीईआरटी में है, और एक चीज भी है जो एनसीईआरटी ने दी है, व्हाट इज दैट? हमारे जिस्म में या ह्यूमंस में इलांगेटेड सेल कौन सी है? बोलो, इलांगेटेड सेल
ये एनसीईआरटी में दिया है। इलांगेटेड सेल कौन सी है? नर्व सेल। आपको कंफ्यूज करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, कंफ्यूजन में डालूंगा। मुझे बोलो ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल कौन सी? आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल रहा हूं। ह्यूमंस में लार्जेस्ट सेल बोलो। किसने बोला? माशाअल्लाह। इसके लिए एक चेयर्स हो जाए, चेयर्स हो जाए इसके लिए। ओवम, ओवम एक्चुअली होता है फीमेल्स में, फीमेल एग सेल, फीमेल एग सेल। समझ आ रही बात? अच्छा ये क्या है? ये ह्यूमंस में। जरा मुझे बोलो एक एनसीईआरटी का पॉइंट है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। मुझे बोलो एनसीईआरटी ने दिया है यार इसका जवाब लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। बोल सकता है कोई इसके लिए? चॉकलेट, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लिखा है एनसीईआरटी में, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। भैया इसका तो आधा किलो से ज्यादा वजन होता है, मुमकिन कभी अगर बोला इसके लिए किलो दिया इसे ना। थोड़ी बहुत इसके डायमेंशंस के बारे में बोलूं, डायमेंशंस के बारे में वैसे नहीं दिया लेकिन मैं बोलूंगा डायमेंशंस के बारे में। अगर ये एग छू, ये साइड इसकी लेंथ है, ये साइड इसकी 17 मीटर हो, 17 सेंटीमीटर होती है लेंथ। ये होगी 17 सेंटीमीटर और ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए कभी कभार पूछा जाता है। यूनिसेल्यूलर एक अलगा है, ठीक है, एक यूनिसेल्यूलर अलगा है। A unicellular alga measures about 10 centimeter long. कितना? एक यूनिसेल्यूलर अलगा जिसकी लेंथ है कितनी है भैया? कितनी है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ इसकी है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कितना लंबा है यार, इतना लंबा हो सकता है। एक यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है। बोल सकता है कोई नाम? कैडबरी का चॉकलेट दूंगा 50 या 150 का, बोल सकते हो? इसका नाम जो है दैट इज एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। ठीक है, एसिटाबुलेरिया ये एक यूनिसेल्यूलर अलगा है। अब देखो और एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। व्हाट इज दैट पॉइंट? सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अगर आपको आ जाएगा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, बोलो यार, यहां पे आ जाओ, यहां पे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये क्वेश्चन आ रहा है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल, बोलो यार। अब तो पीपीएलओ आ जाएगा, 0.1 आ सकता है पीपीएलओ। कभी माइक्रोप्लाज्मा, अगर पीपीएलओ नहीं होगा तो ऑप्शन में कभी माइक्रोप्लाज्मा भी आ जाएगा, लेकिन लिविंग है लिविंग। अगर आपको आ जाएगा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म में ना लिखा है डेड, ना लिखा है लिविंग। ठीक है, ना इसमें डेड लिखा है ना इसमें लिविंग लिखा है, तो आप क्या करोगे कंडीशन? यार डेड भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, तो डेड कौन से है? यहां पे आप डेड लिख सकते हो वायरसेस। क्या? वायरसेस, क्योंकि वायरसेस का इसका 10 गुना कम है। दैट मीन्स अगर 0.1 है वो 0.01 से 0.03 इसके 10% के बराबर होता है।
और कभी कभार इनमें भी होता है ये 0.2 भी होते हैं, 0.2 म्यू माइक्रॉन्स भी होते हैं, वो तो अलग है, वेरिएशन है, साइज में वेरिएशन हो सकते हैं। कभी कभार वायरस का टुकड़ा जो डीएनए का पार्ट है वो कभी बड़ा होगा, कभी फ्रेगमेंट छोटा होगा, तो उसके हिसाब से ये डायमेंशंस हम दे सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और सवाल पूछना है आपसे। एक तो लार्जेस्ट सेल है ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, ठीक है, और इलांगेटेड सेल नर्व सेल। इलांगेटेड सेल कौन सी है? नर्व सेल। आरबीसी की डायमेंशंस ये भी हमने पढ़े, आरबीसी की शेप भी हमने पढ़ा है। यूनिसेलुलर अलगा स्ट्राबुलेरिया उसका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या बोलते हैं? पीपीएल और समटाइम्स कैन बी एज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसके अलावा देखो यार शेप में क्या फर्क है। शेप ये जस्ट आपके साइज ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिजम्स, उसमें जो वेरिएशन है वो मैंने बोला है कि साइज के बारे में। तो एक पॉइंट है, अगर आप पढ़ना चाहोगे बाबा, अगर आप पढ़ना चाहोगे, एनसीईआरटी की लाइन है 89 पेज है, 89 एनसीईआरटी की लाइन है 89 पेज है, पैरा नंबर फर्स्ट है, पैरा नंबर फर्स्ट, लाइन नंबर 5 to 6, पैरा नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 5 to 6, लाइन नंबर, उस पे लिखा है, ऊपर हाफ लाइन है नीचे हाफ लाइन है, उस पे लिखा है कि ये जो सेल्स होती है ना, सेल्स, ये जो फंक्शन ऑफ सेल्स जो होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप। फंक्शन ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू साइज एंड, ठीक है, और वहां पे लिखा है द साइज, द फंक्शन ऑफ सेल्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द, सॉरी, द साइज एंड शेप में वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल्स दे परफॉर्म, अकॉर्डिंग टू द सेल्स, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल्स दे परफॉर्म। ये एनसीईआरटी की लाइन है, लिखना यार इसको। और ये जो लाइन है ये रीजन एंड असर्शन में आ जाता है, ये जो लाइन है ना नीट में रीजन एंड असर्शन में पूछा जाता है। समझ आवा का, समझ आवा, यहां आवा, सॉरी समझ। अब देखो, अब शेप्स पे बात करते हैं, शेप्स शेप्स, ये मैं घटाऊं, ये मैं घटाऊं, चलो 89 डायग्राम नंबर, फिगर नंबर 8.1, पेज नंबर 89 फिगर नंबर 8.1 पे देखो, उस पे 6 डायग्राम्स दी है, 6 फिगर्स दी है। कितनी फिगर्स? अब मैं शेप की बात करूं, क्योंकि शेप जो है, शेप भी वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। शेप जो है आल्सो वेरीज, लिखो यार, आल्सो वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टू सेल। नाउ ये शेप वेरी क्यों करती है? मैंने ये वाली जो लाइन बोली है पेज नंबर 89 पर ही, पैरा नंबर फर्स्ट, लाइन नंबर 5 to 6, मैंने जो आपको बोला है कि वहां पे जो लास्ट लाइन दी गई है, लास्ट लाइन में यही लिखा गया है कि साइज एंड शेप में वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल दे परफॉर्म, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल दे, एंड आल्सो इट इज गिवन कि लोकेशन के हिसाब से भी फंक्शन वेरी करती है। सपोज मैं लोकेशन, दिमाग से लोकेशन, ये तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में होती है, दिमाग में होती है। अब लोकेशन कहाँ है, लोकेशन के हिसाब से भी फंक्शन वेरी करती है, ये मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बॉडी से बाहर रहना पड़ता है और उनको वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बॉडी के अंदर रहना पड़ता है और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये लाइन आप याद रखेंगे। तो शेप जो है, शेप डज आल्सो वेरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी में शेप्स दी है वो कितनी शेप्स है? वो 6 शेप्स है। कितनी शेप्स है? नंबर 1 फिगर जो है वो 8.1 है, इस पे जो फर्स्ट फिगर है दैट इज ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज। इनका जो शेप है कुछ ऐसे दी है आपकी एनसीईआरटी में, कुछ तो ऐसे दी है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। कुछ तो ऐसे दी है आपकी एनसीईआरटी ने, कुछ तो ऐसे दी है डंबल शेप्ड आपकी एनसीईआरटी ने। दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है जिगर मेरे। तो यहां पे आरबीसी की जो शेप है वो क्या है? वो डंबल शेप्ड है, डंबल शेप।
अब ये शेप डंबल शेप क्यों है, ये तो मैं आगे आपको समझाऊंगा। आगे आपको, एक मिनट बाबा, एक मिनट, ये तो मैं आगे आपको समझाऊंगा। और दूसरा जो इसका नाम है वो बाइकनकेव लिखा है। क्या लिखा है? बाइकनकेव। अच्छा, दूसरी जो डायग्राम है, दूसरी जो फिगर है 8.1 में, वो है WBC की। इनकी WBC की, इनकी जो है नो फिक्स शेप। नो फिक्स शेप, यहां पे तो कोई फिक्स शेप नहीं है। नो फिक्स शेप का मतलब है ये कभी ऐसे भी हो सकते हैं, कभी ऐसे भी हो सकते हैं, कभी ऐसे भी हो सकते हैं, कभी ऐसे भी हो सकते हैं। तो इनका कोई फिक्स शेप नहीं है, इनका कोई फिक्स, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। दैट मीन्स इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। क्योंकि इसलिए शेप नहीं क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। ये क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। और इनकी और एक शेप है, ये अमीबाइड शेप के होते हैं। ये WBC जो होते हैं, इनके बारे में लिखा है ये अमीबाइड होते हैं, अमीबाइड, अमीबाइड शेप। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो डायग्राम है, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट यार? वो तो कॉलुमनार है, वो तो कॉलुमनार, कॉलुमनार, कॉलुमनार सेल्स। कॉलुमनार सेल्स का मतलब क्या है? ये ऐसे इलांगेटेड है क्योंकि ये सिक्रीटरी बहुत ज्यादा होते हैं। ये इनका बेसल न्यूक्लियस होता है। सॉरी, ये कॉलुमनार सेल्स होते हैं। ठीक है। और ये देखो यार, कॉलुमनार सेल्स, ठीक है, कॉलुमनार सेल्स, क्योंकि ये जो फंक्शन में होते हैं ये सिक्रीटरी होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। ठीक है। नंबर नेक्स्ट दिया जो है वो है आपका न्यूरॉन, आपका न्यूरॉन। फोर्थ जो डायग्राम है दैट इज न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन, या हम बोलेंगे डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक सेल, या हम बोलेंगे ब्रांचेड सेल, ब्रांचेड सेल। तो ब्रांचेड सेल के बारे में आ जाओ यार, ये तो ऐसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर से पढ़ाऊं। ये होगी आपकी ब्रांचेड सेल। इनका देखो यार, ये तो इलांगेटेड होते हैं ना, ये ब्रांचेड सेल होगी। ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है। या कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रैकीड, TRACHIED, ट्रैकीड। ट्रैकीड जो सेल होती है बाबा इलांगेटेड होती है, ऐसे इलांगेटेड सेल होती है, बीच बीच में परफोरेटेड, पोरस होती है। तो ये ट्रैकीड इलांगेटेड क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द फ्लूइड, सैप। ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? जाइलम वाइलम में। ठीक है। तो प्रेजेंट इन जाइलम, helps in conduction of sap, helps in conduction of sap or water from roots to shoots। तो इसलिए elongated होती है, कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर पानी चढ़ता है। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट? मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल, MESOPHYLL, मेसोफिल सेल्स। कुछ और भी सेल्स दिखाऊंगा, कुछ और भी शेप्स दिखाऊंगा। फिलहाल ये जो आपके एनसीईआरटी में 8.1 फिगर नंबर उसमें 6 डायग्राम से वो मैंने आपको बोली है। मेसोफिल सेल्स कैसी होती है? ओवल टाइप की होती है, ऐसे होती है। मेसोफिल सेल्स क्या होती है बाबा? ओवल टाइप की होती है। अब ये मेसोफिल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती है फॉर द प्लांट्स, फॉर द प्लांट्स, क्योंकि यही वो सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? इनको हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। ये ओवल होती है, ओवल शेप्ड, प्रेजेंट इन लीव्स, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ठीक है बाबा। तो आज क्या पढ़ा है? साइज एंड शेप ऑफ द सेल, और क्यों ये वैरी करता है,
कैसे करता है, ठीक है। ये तो मैंने आज आपको पढ़ाया। दिस इज ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।